मैम अभी 5 मिनट रुक जाइए। बेटा 5 मिनट्स और मैम वेटिंग अभी पीरियड। अभी सब लोग आए नहीं हैं, अभी कुछ लोग रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से आपको बैक होना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। वॉइस कट रही है लेट हो गई। कह रहे मैम अभी आपको फिर से रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, और अभी सारे लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट मैम से बोलो एक्सेप्ट करें, तो 5 मिनट रुक जाइए मैम। और On last class we have completed और सेंसरी सिस्टम में आई हमने कंप्लीट किया और साथ साथ में उसके साथ साथ नोज भी कंप्लीट किया। ठीक है, नोज और आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ आफ्टर दिस वॉइस आ रही है ना सभी को? वॉइस आ रही है यस, बेटा? यस मैम। Okay, okay. So after this nose, next sensation organ is sense organ is taste. That not organ is tongue and sensation is taste. Okay, tongue है तो टंग एंड जो आपका नोज है, सेंसरी ऑर्गन में जो टंग एंड नोज है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बस बता देती हूँ बहुत short में। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या होता है। ओके, सो टेस्ट सभी को पता है, टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेस्टेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो टंग में बहुत सारे आपके टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट्स होते हैं और दीज टेस्ट बड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ओके, ये टंग का स्ट्रक्चर है। सो टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसके लिए, टेस्ट, हमें जो टेस्ट आता है उसका। ठीक है, तो टंग में आपके ये जो कुछ आपके प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे दिखना खुद को फील होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं पेप्लिया। ओके, सो इन्हीं पेप्लिया में प्रेजेंट होते हैं आपके टेस्ट बड्स। तो कितने टाइप की पेप्लिया हैं यहाँ पर? सर्कमविलेट पेप्लिया, फंगीफॉर्म पेप्लिया, दीज आर दी फंगीफॉर्म पेप्लिया। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके फिलीफॉर्म पेप्लिया और साइड में यहाँ फोलिएट पेप्लिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैम आप कुछ बोल रही हैं क्या? बेटा मैंने पूरा टंग पढ़ा दिया।
आप लोगों को कुछ क्या कनेक्शन लूज हो गया था? मैम वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल। मैम बिल्कुल वॉइस ही नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख रहा था? मैम कुछ भी नहीं दिखा मैम, और वॉइस बिल्कुल आ ही नहीं रही है मैम, बस शो कर रहा था कि मैम आप कुछ बोल नहीं है, बस इतना शो कर रहा था। यस मैम, आवाज़ नहीं आ रही थी और कुछ लोग मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए उनको। अभी आवाज आ रही है? मैम अब तो आ रही जी है। मैम। ओके, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन में ये टंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है? हेलो हेलो। दिख रहा है, दिख रहा है मैम। ओके, सो मैं ये आपको टंग ऑलमोस्ट टंग कंप्लीट कर दिया था, मे बी कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से नहीं वॉइस या आ रहा होगा। अभी वॉइस आ रही है ना अभी? यस मैम अब आ रही है। ओके, मुझे बता देना जैसे ही ना आए। ओके, सो आई वॉज टीचिंग अबाउट टंग। टंग आपका जो टेस्ट के लिए जो सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? टंग। टंग से हमें टेस्ट हमें पता चलता है, ठीक है? टेस्ट हमें फील होता है कैसा, किसका क्या टेस्ट है, इसकी परसेप्शन होती है टेस्ट बर्ड से, टंग से। ओके, सो टंग में आपका बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। टंग में ये जो कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें बोलते हैं पेप्लिया। ओके, पेप्लिया बोले हैं। सो पेप्लिया 4 टाइप्स के होते हैं आपके: सर्कमवेलेट पेप्ली, फंजीफॉर्म पेप्ली एंड फिलीफॉर्म पेप्ली एंड फोलिएट पेप्ली। ये पेप्लीज होते हैं और यहीं पर प्रेजेंट होता है टेस्ट बड रिसेप्टर्स। टेस्ट बड बोलो या फिर टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो। ओके, तो दिस इज द एरिया वेयर द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ओके, जैसे स्वीट के लिए रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, वो टिप ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड सॉल्ट के लिए साइड ऑफ द टंग, यहाँ पर सॉल्टी टेस्ट के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होंगे। देन सोर, जो सोर टेस्ट होता है उसके लिए यहाँ प्रेजेंट होता है साइड में, अगेन सॉल्टी के पीछे। और जो बिटर टेस्ट है वो आता है पोस्टीरियर ऑफ द टंग। पोस्टीरियर ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं आपके बिटर रिसेप्टर्स। ओके, और इन्हीं जो टेस्ट बड्स होते हैं, इधर से ही आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग, यहीं से आपके मतलब नर्व स्टार्ट ओरिजिनेट होती है, सेंसरी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं जो टेस्ट बड के सेंसेशन को टेस्ट बड की जो सेंसेशन है उसको लेके जाती हैं कहाँ पर? मेडुला। मेडुला से फिर कॉर्टेक्स में ले जाती हैं, जो टेम्पोरल रीजन में कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है, वहाँ पर ले जाती हैं इंफॉर्मेशन, एंड देन वी फील द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है। जो टेस्ट का एरिया है सीएनएस में वो मोटर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में ही देन जब वहाँ पर ये सिग्नल जो आपकी जो नर्व होती हैं, जो नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो सिग्नल लेके जाती हैं वो होती हैं फेशियल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये दोनों ही नर्व आपका सेंसेशन, जो टेस्ट का सेंसेशन है वो कॉर्टेक्स में ले जाती हैं सीएनएस में, एंड देन वी फील द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, so this is the tongue. Okay, after tongue, nose is there. So nose is responsible for the smell हमें फील करने के लिए, जो स्मेल जो परसेप्शन होता है स्मेल का, वो किससे होता है? नोज के। ओके, स्मेल बोलो या फिर ऑल्फेक्शन बोलो। ओके, ऑल्फेक्शन इज सेंस थ्रू दिस नोज। ओके, ऑल्फेक्शन हमें या स्मेल हमें किसके थ्रू हमें फील होता, मतलब फील होता है, यू कैन से, तो वो है नोज। ओके, सो इसमें क्या है, जो नोज है उसमें
ऑल्फैक्टरी नर्व, सेंसरी जो नर्व होती है वो कौन सी नर्व होती है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। सो यहाँ पर आपके नोज में आपकी जो नजल कैविटी है, ये नोज है, ये नजल कैविटी है, दिस इज नजल कैविटी। इधर पर ऑल्फैक्टरी रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रॉड्स बोलो या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार बोल सकते हैं आप। ऑल्फैक्टरी के लिए रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो जो स्मेल है वो रिसेप्टार से सेंस होते हैं और वहीं से ओरिजिनेट होती हैं आपकी सेंसरी नर्व, जो कि क्या ये कंबाइन होके बनाती हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट फाइनली ले जाती है ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू कहाँ पर? अगेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो टेम्पोरल जोन में प्रेजेंट है, और वहाँ पर ही सेंसेशन ऑफ स्मेल, वहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन होता है, एंड वी फील, वी परसेप्ट द डिफरेंट स्मेल, ओके। सो स्मेल, नोज एंड टंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिसेप्टर हैं, इससे यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं नर्व, सेंसरी नर्व, जो कि ऑल्फैक्शन को लेके जाती हैं, स्मेल को लेकर जाती हैं, जो स्मेल सिग्नल्स हैं उनको ले जाती हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू, कहाँ पर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यहाँ पर, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, टेम्पोरल रीजन में और सीएनएस में, देन वहाँ पर परसेप्शन, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है, एंड देन विल फील द परसेप्शन ऑफ स्मेल, ओके। अंडरस्टूड? तो समझ आ गया ना बेटा? यस मैम। ओके। आफ्टर दिस, सेंस, हमारा सेंस ऑर्गन्स खत्म हो गए हैं। आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। And reproductive system, that one is a very important system which was left, okay. So reproductive system as जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी, दे हैव, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एबिलिटी होती है अपनी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की, ओके, ठीक है। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल, दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या क्या इसमें होता है? एक्सटर्नल जेनाइटल्स और एक्सटर्नल जेनाइटल्स और वल्वा भी बोलते हैं, देन इंटरनल जेनाइटल्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा फिर से, ठीक है। जैसे कि आपकी कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी है, रेस्पिरेटरी है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट थे, सीएनएस है, एएनएस है, वैसे ही ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, ओके। सो एक्सटर्नल जेनाइटल्स और वल्वा भी बोलते हैं। इंटरनल जेनाइटल्स, इंटरनल जेनाइटल्स which contains vagina, uterus, uterine tube, और uterine tube को ही fallopian tube भी बोलते हैं, then ovaries, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, ओके। then male reproductive system will complete later, so first I'll come to female reproductive system. This is the internal structure, ये internal structure है female reproductive system का। So this is ovary, this is ovary, this is fallopian tube और ovarian duct, ठीक है। then this is uterus, okay, and this is cervix, ये cervix है, this is vagina, okay। फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला एंड मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा बोलो या फिर एग बोलो, या ओवा मीन्स प्लूरल बोलते हैं, ओवम, सिंगल एग को ओवम बोलते हैं। हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, सभी को आवाज नहीं आ रही बेटा?
मैम कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइन होने के लिए। हेलो। बेटा मैं इतना लेट रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगी, ओके मैम। ठीक है। 4:20 हो रहा है, 4 o'clock पे मैंने ज्वाइन किया था, 4:20 पे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस मैम क्लियर आ वॉइस रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। सभी को वॉइस नहीं आ रही है? मैम आ रही। आ रही है। प्रदीप अपना कौन कुलदीप कौन बोल रहा था बेटा जिसको नई वॉइस आ रही है? आप थोड़ा सा प्रदीप अपना, हाँ, प्रदीप थोड़ा देखिए आप अपना, फिर सभी को नहीं आ रही है, सो आई कैन डू एनीथिंग। हल्की हल्की आ रही है वॉइस आपकी। नहीं, ब्रेक हो रही है कि वॉल्यूम कम आ रहा है, ये आप बताइए। मैम थोड़ी ब्रेक, ब्रेक हो रही है। बोला आ रही है यहाँ पर। वॉइस नॉट शो। ओके, अभी आ रही है? ठीक है, मैं बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, अगर ना आए तो फिर मुझे एक बार फिर से बताना। ओके, तो मैं डिस्कस कर रही थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन। ओके, सो सबसे फर्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओवा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग, ठीक है, या फिर ओवम। ओवम, एक सिंगल एग को ओवम बोलते हैं और प्लूरल बहुत सारे एग को ओवा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग, ठीक है। देन जब ओवा और एग मेट करते हैं स्पर्म से, देन दी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो मतलब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो दिस ओवा इज, ये जो ओवा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को एक्सेप्ट करना, उसे एक्सेप्ट करना, सेकेंड फंक्शन है। तीसरा है प्रोविजन ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसका तीसरा फंक्शन एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना सो दैट फर्टिलाइजेशन हो सके और फीटल का जो फीटस है, जो बेबी है, उसका डेवलपमेंट हो सके। ओके, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन है पार्चुरेशन और यू कैन से चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव का अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज चाइल्ड बर्थ, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज लैक्टेशन और द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लैक्टेशन बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ, ठीक है। जो स्मॉल बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको मिल्क फीड कराना, दैट इज योर लैक्टेशन। तो मिल्क का प्रोडक्शन एज वेल एज उन्हें बेबीज को फीड कराना। सो these are the function of female reproductive system. One more function is their production, then secretion of female hormones, estrogen and progesterone जो hormones होते हैं उनका भी secretion ओवेरी से होता है, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So now comes to the structure. This is the structure of female genitals. So this one is, ये आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं जो मतलब बाहर की साइड होते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज योर लीबिया मेजोरा, ठीक है। ये जो अगर स्किन फोल्डिंग है, दिस वन इज योर लीबिया मेजोरा। दिस वन जो स्किन फोल्डिंग्स है इनवर्ट, उन्हें बोलते हैं लीबिया माइनोरा, ठीक है, लीबिया माइनोरा। देन इधर से एक पेनिस के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है फीमेल्स में, दैट इज स्लिटोरिस, उसे बोलते हैं स्लिटोरिस, ठीक है। देन यहाँ पर वेस्टिबुल्स, इधर पे होता है वेस्टिबुल्स,
ओके, एंड दिस जो यहाँ पर है ये वेजाइनल ऑरिफाइस, ठीक है। तो दिस इज योर वेजाइनल ऑरिफाइस, वेजाइना है उसकी ओपनिंग है वेजाइना की, एंड दिस इज पेरिनियल एरिया, ये होता है पेरिनियल एरिया जो वेजाइना ऑरिफाइस और एनएस के बीच का एरिया है, दैट इज योर पेरिनियल एरिया। ओके, सो ये है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ठीक है। तो सेम थिंग जो मैंने अभी बताया, सेम थिंग रिटन, दैट जो स्टार्टिंग की फोल्ड हैं, जो आउटवर्ड फोल्ड हैं, टू लार्ज फोल्ड हैं, उन्हें बोलते हैं ये जो आउटर फोल्ड है, दिस वन इज द बाउंड्री ऑफ वल्वा। वल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटल्स की बाउंड्री होती है, और ये बनी किससे होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट, ठीक है। इसमें स्किन, फाइब्रस टिश्यू और फैट से बनी होती है, एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, बहुत सारे इसमें सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। देन उसके बिलो जो मैंने बताया था अभी, दिस वन इज योर, ये जो डार्क कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर लीबिया माइनोरा, ठीक है। सो लीबिया माइनोरा which contain two glands, जिसमें glands होते हैं, helps in lubricating during the intercourse, ठीक है। इसमें के दो glands होंगे, बर्थोलियन glands भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। और वो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो हेल्प करता है मॉइस्ट रखने के लिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको मॉइस्ट रखने के लिए, ठीक। एट द प्यूबरिटी एट द एज, प्यूबरिटी पे हेयर ग्रोथ होते हैं ऑन दी मॉन्स प्यूबिस पे, ठीक है, ऑन दी लार्ज सरफेस ऑफ लीबिया माइजोरा, जो लीबिया माइजोरा है उसमें ऑन दी प्यूबरिटी हेयर्स ग्रो करते हैं, ओके। देन लीबिया माइनोरा, देन स्लिटोरिस, एज आई टोल्ड, स्लिटोरिस जो होती है वो करस्पॉन्डिंग टू पेनिस, पेनिस के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट दैट वन इज स्मॉलर इन केस ऑफ फीमेल, एंड कंटेन सो मेनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स, एंड इट इज द इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। बहुत सारी इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, ओके। और जो स्लिटोरिस है वो स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर होता है, पी का शेप स्ट्रक्चर होता है, एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फीमेल एक्साइटमेंट में ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। नेक्स्ट वन इज योर वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स अभी मैंने बताया था, जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, और बार्थोलियन ग्लैंड्स भी बोलते हैं उन्हें, वो सिचुएटेड होते हैं वेजाइनल ओपनिंग के साइड में, दोनों साइड में, और ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, ताकि जो वल्वा है, जो पूरा वल्वा है, जो जेनाइटल है, वो आपका मॉइस्ट रहे, ओके। तो दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटल, ये था एक्सटर्नल जेनाइटल। नाउ इंटरनल जेनाइटल, ये मतलब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, व्हाइल इंटरनल जेनाइटल, इंटरनली क्या है? वेजाइना, यूटेरस, टू यूटेराइन ट्यूब एंड टू ओवेरीज, ठीक है। तो अभी जो मैंने स्ट्रक्चर पहले, सबसे पहले जो दिखाया था, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर था, दिस वाज इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें दो ओवेरीज होती हैं। ओवेरीज का क्या फंक्शन है? ओवेरीज का ही फंक्शन होता है ओवा को प्रोड्यूस करना, इधर ही ओवेरी में ही आपके ओवा प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और साथ साथ में जब मैं आपको एंडोक्राइन पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि जो ओवेरीज होती हैं वो आपके फीमेल हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ओके। जो ईस्ट्रोजन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, while जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ओके। सो दिस इज ओवेरी, ये दो ओवेरी हैं। फिर ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन, दो आपकी फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? ये जो ओवा रिलीज होता है, जो एग रिलीज होता है ओवेरी से, उसको ये रिसीव करती हैं, ठीक है। ये ओवा यहाँ से रिलीज होगा और इसे रिसीव करती हैं, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा, जो स्पर्म आपका, स्पर्म जो पेनिस के थ्रू आता है, वो इसे रिसीव करती हैं, उसे भी रिसीव करेंगी। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म और ओवा का, वो किधर होता है? फेलोपियन ट्यूब में, ओके। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, और यहीं पर से जाइगोट जो मूव होकर कहाँ जाता है? यूटेरस में, ओके। और यहाँ पर यूटेरस में फिर फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर
टेक प्लेस होता है फेलोपियन ट्यूब में। अंडरस्टूड? सो दो ये इसके फेलोपियन ट्यूब के दो फंक्शन है, एक तो ओवा को रिसीव करना और दूसरा स्पर्म को रिसीव करके फर्टिलाइजेशन कराना, मतलब फर्टिलाइजेशन नॉट कराना, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इधर पर होता है। दिस इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट दिस वन इज योर यूटरस। ये यूटरस है, पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जाइगोट मूव होकर इम्प्लांट यहाँ पर होगा। ओके, जो फीटस है, जो पूरा फीटस है, जो बेबी है, वो डेवलप किधर होता है? यूटरस में। ओके, तो यूटरस में डेवलपमेंट होता है फाइनली। एंड उसके बाद है दिस इज द सर्विक्स। ये यूटरस की जो पोस्टीरियर पार्ट है इसे बोलते हैं सर्विक्स। एंड दिस इज द वेजाइना। वेजाइना एक आपकी कैविटी है थ्रू विच, वेजाइना का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजाइना? फर्स्ट, ये जो फीटस डेवलप हुआ है उसको बेबी, वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ओके, सो थ्रू वेजाइना और बर्थ कैनाल फीटस केम आउटसाइड द एनवायरनमेंट। फीटस जो बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, वह वेजाइना के थ्रू ही होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये पेनिस को भी रिसीव करता है वाइल इंटरकोर्स। ठीक है, वाइल इंटरकोर्स पेनिस को रिसीव करता है, साथ साथ में इस पेनिस स्पर्म को रिसीव करेगा। ओके, सो it is the cavity which is responsible for the reception of the sperm. Okay, so ये है vagina. Okay, so these are the internal genitals of female reproductive system. Then same thing, whatever I told, same thing is written. The vagina is a फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ठीक है, जो वेजाइना आपकी फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, लाइंड होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। वहां पर कौन से सेल्स हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। एंड इट रन ऑब्लिकली upward and backward at an angle of 45 degree between the bladder in front and rectum anus behind। ठीक है, तो जो वेजाइना है उसके वो 45 डिग्री एंगल पे रन करती है, मतलब बैक साइड जाती है, बॉडी के पोस्टीरियर साइड जाती है। और वेजाइना के फ्रंट में क्या होता है? ब्लैडर होता है। ठीक है, फ्रंट में ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट में ब्लैडर है और बैक साइड में एनस है। ओके, एनस। and then in adult anterior wall is made up of 7.5 centimeter long and posterior wall is about 9 centimeter long. Okay, so 7.5 and posteriorly 9 centimeter long होती है। Then hymen एक क्या होता है? Hymen is a thin layer of mucous membrane that partially occlude the opening of vagina। जो वेजाइना है उसको partially occlude करती है हाइमन, एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो occlude कर देती है जो ओपनिंग है वेजाइना की उसको, which completely or torn off during sexual intercourse, insertion of tampon और childbirth। इन केसेस में वो जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो टॉर्न हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्यूलेट्स? क्या बेटा? ऑक्यूलेट मतलब उसे मतलब ऑक्यूलेट, अरे उसको रोकती है, ओपनिंग बंद रहती है वो एक तरह से। ठीक है, ऑक्यूलेट। देन स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। तो वेजाइना है आउटर कवरिंग एरियोलर टिश्यू से है, मिडिल लेयर, आउटर जो लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू की होती है, मिडिल लेयर आपकी स्मूथ मसल की बनी है और जो इनर वाली है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल से बनी होती है। ओके, और उसके अंदर जैसे स्टमक में मैंने बताया था रिंगी प्रेजेंट होते हैं, इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं, इसमें भी इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं, रिजिड्स होती हैं, रिंगी होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि जब प्यूपर वो एट द टाइम ऑफ जब फीटस बाहर आएगा
या बर्थ हो गया, उस टाइम वो रिगी क्या है, एक्सटेंड हो जाती है, जो फिर एक्सटेंड हो जाती हैं। और यू कैन से उस टाइम जब जो वेजाइना है वो उसका जो ओपनिंग है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, सो दैट वो फीटस बाहर आ सके। ओके, देन वेजाइना आल्सो कंटेन बैक्टीरिया कंटेन करता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, एक तरह का बैक्टीरिया कंटेन करता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है वेजाइना को। ओके, 4.9 टू 3.5 ऐसा एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराता है, सो दैट कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट हो गए हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स तो वो उस एनवायरनमेंट में किल हो जाए। ओके, देन function of vagina, as I told, vagina act as a receptacles for the penis during sexual intercourse, और साथ साथ में elastic passage होता है for the baby to come during the child birth। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम बेबी बाहर आ सके इसलिए, और साथ साथ में पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, सो दिस वाज वेजाइना। अब वेजाइना के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है यूटरस। यूटरस एज आई शोन इन पिक्चर कि यूट्रस आपका होलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन है। पियर शेप का होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, होलो है, खाली है। ठीक है, दैट इज लोकेटेड एंटीरियो पोस्टीरियरली इन द pelvic cavity। ठीक है, एंड ये pelvic cavity में प्रेजेंट है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। फ्रंट साइड में यूरिनरी ब्लैडर है और पीछे साइड बैक साइड में पोस्टीरियर साइड में रेक्टम है। ठीक है, इट्स अबाउट कितना इसका 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ओके, और वेट अराउंड कितना होता है 30 टू 40 ग्राम्स। देन जो यूट्रस है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फंडस, बॉडी एंड सेरेविक्स। ठीक है, एक मिनट, दिस वाज यूट्रस। तो यूट्रस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, इसे बोलेंगे फंडस, तो बोलते हैं फंडस। ये है आपका बॉडी और ये है सेरेविक्स। ठीक है, तो दिस इज फंडस, ये ऊपर वाला फंडस, ये पूरा बॉडी, इधर से लेके इधर तक बॉडी, और ये है आपका सेरेविक्स। तो यूट्रस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अच्छा, इसमें दिया हुआ था आगे, ये फंडस, दिस इज बॉडी एंड ये है सेरेविक्स। ओके, तो फंडस आपका डोम शेप होता है, बॉडी आपका नैरो एक पूरी कैविटी है, एंड सर्विक्स जो वेजाइना से नीचे ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज योर सर्विक्स। देन द लेयर ऑफ यूट्रस। लेयर ऑफ यूट्रस 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। नेम से ही समझ आ रहा है, द आउटर वन इज पेरीमेट्रियम। ओके, सबसे बाहर वाली जो लेयर है यूट्रस की, दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम, मायो से ही मिडिल मायो। ओके, और एंडो, इंटीरियर वन एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, सो 3 लेयर से मिलकर बना होता है यूट्रस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो साइड जब आप लेटरल व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का। दिस इज द वेजाइना। ये आपका ब्लैडर है जो मैं बार बार बता रही हूँ अभी, ब्लैडर इन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, सो दिस इज ब्लैडर। ठीक है, ये ब्लैडर है और ये है रेक्टम एंड एनस। सो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज द वेजाइना एंड दिस इज सर्विक्स, ये है यूटरस। ठीक है, ये यूटरस है और यूटरस के एक उस साइड और एक इस साइड, एक ही साइड का दिखेगा ना, एक आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, ये फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन ट्यूब बोलेंगे। ओके, एंड दिस वन इज ओवेरी। ठीक है, दिस वन इज ओवेरी।
and this is your जो outer की है labia majora, labia minora, and then this is clitoris. ठीक है, clitoris. clitoris के इधर ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की. ओके, below the clitoris. ठीक है, ओके, this is the pubic bone. ओके, so ये स्ट्रक्चर है. साइड व्यू आप जब देखेंगे साइड लेटरल तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है. Okay, so middle one is the myometrium is the middle layer, and then innermost one is the endometrium, which made up of columnar epithelial cell and consists mucus secreting tubular gland. ठीक है बेटा. एंड दिस जो एंडोमेट्रियम होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो एंडोमेट्रियम है इस यही जो सेल्स हैं वो शेड हो जाते हैं. ठीक है, so that's this is the your structure anatomy है. फिर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे अगेन. दिस इज द मायोमेट्रियम. ये आपका सबसे आउटर वन है. ये आपकी पेरीमेट्रियम सबसे ऊपर पेरीमेट्रियम, पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम भी बोलते हैं. वॉइस आ रही है ना बेटा सभी को? यस मैम. ओके ओके ओके, मुझे लगा वॉइस पता नहीं. दिस वन आउटर वन जो लेयर दिख रही है यही है आपकी पेरीमेट्रियम. देन उसके बाद ये है मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, ये एंडोमेट्रियम. ओके, दिस वन इज शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो and this is the uterine tube or fallopian tube, and this area of uterine tube or fallopian tube is known as ampulla. Okay, ampulla, and in उसके आगे ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं इन्फेंडिबुलम विद फिम्ब्री. दिस वन इज इन्फेंडिबुलम, एंड ये कुछ है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको बोलते हैं फिम्ब्री. ओके, जो फिम्ब्री होता है वही रिसीव करता है ओवेरी. फिम्ब्री एक तरह से इसको कवर किए होते हैं, ओवेरी को कवर किया होता है, और ओवेरी से एग जब रिलीज होता है तो फिम्ब्री के थ्रू फिम्ब्री उसे रिसीव करता है. फिम्ब्री से फिर इन्फेंडिबुलम, देन एम्पुला, एंड देन ऐसे आपका मूव करता है. ओके, एंड देन ओवेरियन लिगामेंट. ये जो ओवेरी है वो यूट्रस से अटैच होती है. ये इससे अटैच नहीं है बेटा, ठीक है. जो ये फिम्ब्री है इन्फेंडिबुलम, इससे अटैच नहीं है, फेलोपियन ट्यूब से अटैच नहीं होती है. ये अटैच किससे होती है? यूट्रस से. ठीक है, सो ओवेरी किससे अटैच है? यूट्रस से थ्रू किससे? ओवेरियन लिगामेंट से. ये ओवेरियन लिगामेंट है, इससे अटैच है, और ये सस्पेंड करती है, मतलब ये हवा में होती है. ठीक है, ऐसे नहीं कि इससे आपको ये लग रहा होगा ना इससे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी नहीं है. सिर्फ इसके जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको कवर किए हुए हैं. ओके, समझ आ गया बेटा? आई थिंक मैंने सारा एनाटॉमी बता दिया है. ये ऑलरेडी बता दिया है कि ये वेजाइना की र्यूगी है. अभी मैं र्यूगी बोल रही थी ना, इनफोल्डिंग्स बता रही थी. मैम आवाज नहीं आ रही है सही. किसको वॉइस नहीं आ रही है? मैम हमको नहीं आ रही आवाज सही. आफ्ताब मोहम्मद, और सभी को बेटा?